नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के 68वें स्वास्थ्य जागरूकता दिव्यांग कृत्रिम अंग सहायक उपकरण कंबल वितरण महाअभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ये आयोजन लखनऊ के नागेश्वर मंदिर बालू अड्डा स्थित एक पार्क में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के घनश्याम शाही क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी सहित ममता ट्रस्ट व बीजेपी राजीव मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के द्वारा लोगों को ट्राईसाइकिल, छड़ी, कंबल आदि वितरण किया गया। सब कुछ पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। वहीं इस अवसर पर राजीव मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नर सेवा नारायण सेवा को अपना उद्देश्य बना चुकी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट दिव्यांगों, असहायों और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हर व्यक्ति की हर संभव मदद करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता, दिव्यांग कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण तथा ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण का आयोजन आज नागेश्वर मंदिर बालू अड्डा पर किया जा रहा है। साथ ही उनके लोगों के द्वारा इस ठंड में अस्पतालों व फुटपाथ पर ठंड से ठूठर रहे लोगों को कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। जो लोग उनके लिए कम कर रहे हैं उनका वह शुक्रिया अदा करते हैं कि वह लोग भी इस ठंड में लोगों को कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मैंने निवेदन करा था कि हमारे मदनलाल गोस्वामी जी हैं, वो उनके पास में अपना कोई आईडी नहीं बचा था, उनका मकान में किसी भी तरीके से। सौभाग्य की बात है जिसने अपने जीवन का त्याग कर सेवा के रूप में लगा दिया। और आज के हमारे मुख्य अतिथि घनश्याम शाही जी, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज मैं देखता हूं कि संगठन मंत्री कैसे होते हैं। जिस तरह से नौजवानों को उन्होंने हमराई करी, नौजवानों को एआई में जोड़ने का काम किया, वैज्ञानिक के क्षेत्र में कौन प्रतिभाशाली है उस व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए। पहली बार ऐसा सोच मैंने देखा अगर किसी की में, तो ऐसे घनश्याम शाही जी का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक बार मैं चाहूं नर सेवा नारायण सेवा और सेवा परमो धर्म के माध्यम से ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी राजीव मिश्र द्वारा आज यह प्रयास निश्चित रूप से एक जन में, एक मन में एक सेवा का भाव जागृत करेगा। यह सेवा का भाव ही नहीं जागृत करेगा तो प्रत्यक्ष जिसको ठंड लग रही है उसको कंबल मिले तो वही उसके लिए एक ईश्वरीय शक्ति है। और ये प्रयास निश्चित रूप से कोई दिव्यांग है उसको ट्राईसाइकिल मिल रहा है, कोई किसी को दिख नहीं रहा है उसको चश्मा मिल रहा है, किसको सुनाई नहीं दे रहा है उसको कान की मशीन मिल रही है। तो यह प्रयास निश्चित रूप से लखनऊ के लिए और इस मोहल्ले के लिए, इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का पुंज बनेगा कि ऐसे प्रयास सभी को करने चाहिए। ऐसे प्रयासों से ही एक समाज जो नीडी है और जिसके पास ज़्यादा है वो दान दे और दान पुण्य के माध्यम से वो समाज जीवन में आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि यह आज का प्रयास आने वाले समय में सबके जन के मन में यह भाव बने और वह सेवा के लिए आगे आए। ट्रस्ट लगातार अभियान कर रही है और अभियान करती रह रही है। आज ये 64वां कार्यक्रम है। अभी ममता ने कहा है कि 101 कार्यक्रम करेंगे और कल भी कार्यक्रम है, कल 5 कार्यक्रम है, लगातार रोज कार्यक्रम पे कार्यक्रम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अंतिम व्यक्ति तक का
जो पंडित दीनदयाल जी की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक का कंबल पहुंचने का काम करे, तो ममता चैरिटेबल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। और कल बड़ा हमें लगा कि जाड़े में कंबल, जब मैं गया तो मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया ऐसे हॉस्पिटलों में जाके देने का काम किया और रातों में ओढ़ाने का जो काम कर रही ममता चैरिटेबल के वॉलंटियर को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जिस तरह से रात में जाके कंबल उड़ाने का काम करती है, सवेरे जब देखता होगा तो कंबल मिल जाता होगा ऐसी। और हमने ये भी कहा है कि जो भी जब रैन बसेरा जो बने उसमें भी कंबल देने का काम ममता चैरिटेबल कर रही है। लगातार ये कार्यक्रम कर रही है और ये कार्यक्रम करना भी चाहिए। नर सेवा नारायण सेवा का मूल मत लेके जो ममता चैरिटेबल चली है वो कर रही है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।